कल का एपिसोड में श्री राम जी ने बाली को युद्ध का चुनौती करने के लिए सुग्रीव को सज्ज होने को कहता था। आज भी इस एपिसोड में यही कथा में जुड़ता है। सुग्रीव थोड़ा संकोच हो जाता है कि इतना बलशाली बाली को हम लोग युद्ध का चुनौती देकर कैसे हरा पाएगा। बाली इतना शक्तिशाली है जो तीनों लोक का अधिपति है, जो कोई उसका सामना कर नहीं सकता। ये सुनकर हनुमान जी कहते हैं, आप धैर्य रखिए, आपको मालूम होना चाहिए मेरा प्रभु भी कितना शक्तिशाली और कितना पराक्रमी है। मेरे प्रभु ने आपको युद्ध का चुनौती करने में बोले तो अवश्य कोई उद्देश्य से बोला होगा। ये सुनकर सुग्रीव को घबराहट होता है। उसी समय लक्ष्मण ने भी कहा, आप निश्चित रहे, आप मित्र बनकर भी मित्र का संदेह ना करें, क्योंकि मेरा भैया आप जो सोच रहे हो वो साधारण मानव नहीं है। उधर विभीषण सीता को लेकर सीता के रहने वाला कक्ष में लेकर जा रहा था। रास्ते में मेघनाथ माँ सीता को कहते हैं, माफ कर दीजिए देवी, मैंने प्रण लिया था मेरा भाई को धर्म का मार्ग तक लेके जाऊंगा, लेकिन मेरा भाई उस पाप का दलदल में दिन प्रतिदिन दबते जा रहा है। ये सुनकर माँ सीता रुष्ट हो जाती है, क्योंकि भैया तो इतना पापी और अधर्मी है, उसका अनुज भी यही ऐसे ही होगा। लेकिन मेघनाथ ऐसा नहीं था, वो धर्म का मार्ग में जाने वाला था। मेघनाथ कहते हैं, आप संदेह ना करना, क्योंकि मेरे हृदय में सत्य का मार्ग है, लेकिन मेरा भाई समझने वाला नहीं थे। मैं उसको सत्य का मार्ग में लाने के प्रयत्न करूंगा। ये कहकर मेघनाथ उधर से चले जाते हैं। इधर लक्ष्मण और सुग्रीव का वार्तालाप हो रहा था। उस समय राम जी भी आ जाएंगे। राम जी ने भी सुग्रीव को समझाने को प्रयत्न करता है, लेकिन सुग्रीव कहते हैं, एक समय का बात है, दुंदुभि नामक एक राक्षस का साथ बाली को युद्ध हुआ था। उस दैत्य को कोई भी हिला नहीं सकता था, लेकिन उस दैत्य को बाली ने पहरों में समाकर घुमा घुमा कर इसी स्थान में हत्या कर दिया था। इसी दैत्य का कंगाल है ये। अभी भी एक कंगाल कोई हिला नहीं सकता है, इसलिए वर्षों से ये स्थान में एक कंगाल है। आप लोग भी समझ गया होगा, इसका कंगाल तो कोई नहीं हिला सकता। उस राक्षस को उठाने वाला बाली कितना शक्तिशाली होगा। लेकिन राम जी आगे बढ़े और उसका कंगाल को स्पर्श करा और कोसों दूर फेंक दिया। ये देखकर हनुमान जी ने कहे, देखा राजा सुग्रीव, मेरा प्रभु का स्पर्श से इस कंगाल इतना दूर गया, आप उस प्रभु पर संदेह कर रहे हो। लेकिन सुग्रीव ने फिर कहे, वो तो ठीक है, लेकिन बाली धनुषधारी भी है, वो एक ही बाण से 7 वृक्ष को ढाल सकते हैं। राम जी ने भी फटक से धनुष निकाला और 7 वृक्ष को एक ही बाण से ढाल दिया। ये देखकर सुग्रीव संदेह मुक्त हुआ और श्री राम जी से क्षमा मांगे। श्री राम जी ने, अभी विलम्ब ना करो, हम पर विश्वास है तो जल्दी बाली को सूचित करे युद्ध का निमंत्रण। ये कहते हुए एपिसोड समाप्त होता है। कल का एपिसोड में क्या होता है मैं लेकर जरूर आऊंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखना दोस्तों। जय श्री राम।